हेलो गाइस, मेंटोर सुनील। आज बात करते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन के ऊपर, फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर। क्या फाइन मोटर स्किल्स और स्पीच में कोई कनेक्शन होता है? ये एक कमेंट है जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले। कमेंट भी हिबा का है, तो थैंक्स फॉर कमेंटिंग। आप सब लोग भी कमेंट करिए। अगर आपको एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो चाहिए अपने लिए तो जरूर कमेंट करिए। तो आज बात करेंगे हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर, उसके अलावा कम्युनिकेशन के ऊपर और फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 2000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजिली मिल जाता है। तो दोस्तों, जल्दी से बात करते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या होता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जब आप किसी चीज को आंखों से देखकर अपने हाथों को कंट्रोल करते हुए किसी काम को कंप्लीट करते हैं, तो उस काम में हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है। आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा। क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा कुछ लेट कट खेलते हैं, कुछ शॉट्स खेलते हैं, कुछ कवर ड्राइव खेलते हैं, तो उसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से जब आप अपने बच्चे को राइटिंग करवाते हैं तो राइटिंग के लिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कॉपी के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, कॉपी पे यूं करेंगे और इधर उधर देखते रहेंगे और नाचते रहेंगे। उसकी वजह से अगर आप उनको डॉट से डॉट मिलाना है, वन बनाना है, सिटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, ये सब बनाना है, क्योंकि कुछ भी आप उसको राइटिंग सिखाना चाहते हैं, सबसे पहले सिटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, डॉट ज्वाइनिंग, ये सब चीजें आप करवाना शुरू करते हैं। लेकिन वो डॉट टू डॉट देखता ही नहीं, इतनी अटेंशन ही नहीं देता है। तो उसमें वो क्या करेगा, डॉट से एक डॉट से खींच के ले जाएगा, दूसरे डॉट तक कहीं और चला जाएगा, क्योंकि हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन सब चीजों में जरूरत है, स्पेशली फाइन मोटर स्किल्स में। राइटिंग भी फाइन मोटर स्किल्स में ही आता है। उसके अलावा स्पीच भी फाइन मोटर स्किल्स में आता है, लेकिन यहाँ हैंड आई कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं होती। अभी मैं बताता हूँ। जैसे आप अपनी शर्ट के बटन बंद करना चाहते हैं, बटन खोलना चाहते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन में आएगा। आप किसी निडल के अंदर धागे को डालना चाहते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन में आएगा। आप अपने बच्चे को बोलते हैं कि आप ये जाओ उस पर्टिकुलर ब्रांच से जाकर के ये फ्रूट तोड़ो, या ये आप कट कर दो फ्लावर को, और फ्लावर इकट्ठे करके ले, सब हैंड आई कोऑर्डिनेशन में आते हैं। जहां पर आपके हाथ और आपकी आंखें साथ साथ यूज होंगी, वो सब हैंड आई कोऑर्डिनेशन में आएगा। इसको डेवलप करने के लिए आपने क्या करना है, जरूर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप जरूर कमेंट करते रहिए। दूसरे कमेंट पर आते हैं कि कम्युनिकेशन यानी स्पीच और फाइन मोटर स्किल्स का कोई कनेक्शन होता है क्या? फाइन मोटर स्किल्स के साथ स्पीच भी डेवलप होता है। देखिए, स्पीच अपने आप में एक फाइन मोटर स्किल है। मोटर क्या होता है? मोटर मीन्स मस्कुलर मूवमेंट्स। तो स्पीच की मसल्स होती हैं, आपके लिप्स एक बंडल ऑफ मसल्स, और टंग मसल एक मस्कुलर ऑर्गन है। उसके अलावा आपकी सॉफ्ट पैलेट मस्कुलर ऑर्गन है। ये डिफरेंट पोजीशन में जुड़ते हैं, डिफरेंट वर्ड्स बोलते हैं। बोलने के लिए हम लोग इनको यूनाइट करते हैं, और इस प्रोसेस को भी आर्टिकुलेशन बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, ये आपकी कम्युनिकेशन में आती हैं, और ये अपने आप में फाइन मोटर स्किल है। फाइन मोटर स्किल वो सारे के सारे स्किल्स होते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं? आपने एक बड़ा सा बॉक्स उठाया, उसको साइड में रख दिया, लेकिन ग्रॉस को अगर फाइन में लाना है, उसमें से एक एक सामान को निकालेंगे आप, वो फाइन में आ जाएगा। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी शर्ट के बटन छेड़ रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, वो सब फाइन में आएगा। राइटिंग फाइन मोटर स्किल्स में आएगा। इस तरह के जो स्किल्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा अटेंशन और फोकस की जरूरत पड़ती है, वो सब फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। यानी एक एक्टिविटी आप ग्रॉसली तो करना सीख लेते हो। जैसे आपने क्या किया, आपने एक पूरा फ्रूट लिया, उसको आपने बाइट करके खा लिया। उसके अलावा फिर आपने फ्रूट को कट किया, डिफरेंट पीसेस में किया। आप टूथपिक लेकर के आते हैं या आप फोक लेके आते हैं, उसके साथ लगा लगा के आप फ्रूट्स को खा रहे हैं, वो फाइन मोटर स्किल्स में आती है। यानी जब आप फाइन मूवमेंट्स करते हैं, वो सारी की सारी मूवमेंट्स फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। और स्पीच में इस तरह से आप चिल्ला रहे हैं, दैट इज ग्रॉस मोटर स्किल। लेकिन जब आप वर्ड्स बना रहे हैं, वर्ड्स को ज्वाइन करके सेंटेंसेस बना रहे हैं, उसके बाद आप तमीज सीख रहे हैं, तहजीब सीख रहे हैं, आप कैसे इसको सर बोलेंगे, इसको मैडम बोलेंगे, इसके पैर छुएंगे, इसके पैर नहीं छुएंगे। तो ये सारी की सारी जो ये सब कम्युनिकेशन में आती हैं, ये सब चीजें कम्युनिकेशन में आती हैं। और फाइन मोटर स्किल और कम्युनिकेशन यानी ये अपने आप में एक फाइन मोटर स्किल होता है जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं। लेकिन अगर आप इसको डिफरेंट एंगल पे जाकर के कंसीडर करते हैं और आप सोचते हैं स्पीच थोड़ा सा डिफरेंट है, तब भी आप ये मान सकते हैं कि वो वाले फाइन मोटर स्किल्स जो हैं, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए, वो सारे आप डेवलप करा सकते हैं प्रैक्टिस से। ऐसे ही स्पीच
स्पीच थेरेपी से आप डेवलप करवा सकते हैं। लेकिन ग्रॉसली स्पीच डेवलप हो जाता है जब वो बिना किसी मीनिंग के कई सारे वर्ड्स बोलना शुरू करते हैं बच्चे, जो नॉन मीनिंगफुल होते हैं। सेल्फ टॉक होती है, जार्गन होती है, बैबलिंग होती है, ये सारी की सारी ग्रॉस मोटर में आ जाएंगी। लेकिन जब आप फाइन मोटर की बात करेंगे तो वर्ड्स को कैसे यूनाइट करना है, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है, ये भी फाइन मोटर स्किल होगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप अपने कमेंट करते रहिए और ढेर सारी वीडियोस बनवाते रहिए। बाय बाय।